चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि एंगल्स के बारे में पढ़ना क्यों इस्तेमाल है या क्यों जरूरी है, हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एंगल्स वगैरह। तो एंगल्स तो बहुत जगह यूज किए जाते हैं ये कॉन्सेप्ट। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो फॉर एग्जांपल ये आपके फोन में आपने देखा होगा कंपास जिसे हम कहते हैं। कंपास, इसको एक्चुअली नेविगेशन कंपास किया कहा जाता है। इससे क्या होता है, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है, सपोज आप रोड पे चल रहे, तो आपको मालूम ये रोड कहाँ पे जाती। ओके, आपके घर से निकले आप, आपके घर से रोड यहाँ जाने के बाद लेफ्ट लियो राइट लियो, वहाँ पे डायरेक्टली रोड पे नेविगेशन करना तो बहुत इजी हो जाता है। मगर अगर आप एज्यूम करें कि आप एक समंदर में हैं, समंदर में किश्ती में हैं, बीच समंदर में, तो समंदर में कहीं भी जमीन नहीं दिखती, तो आप कैसा नेविगेट करेंगे, आपको कैसा पता चलेगा आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जनरली ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको नेविगेशन कंपास कहते हैं। तो ये इसमें क्या है कि जो ये ऑलवेज जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता रहता है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। सपोज ये डायरेक्शन नॉर्थ है, मगर आपको नॉर्थ में नहीं जाना है। सपोज समझिए कि आपका जो जमीन पे आपको जाना है ये है आपकी लैंड, वो जो है ये नॉर्थ से आप जो है 40 डिग्रीज का एंगल अगर बना के चले, या लेट से 60 डिग्रीज का एंगल आप बना के चले, तो आप यहाँ पे पहुंच जाते। ये आपको मालूम है, तो आपको ये 60 डिग्रीज मेजर करने आना। तो उस बात से जो है आप ये यूज करते हैं कंपास। सो आप इसको कौन से डायरेक्शन में चलाते कि ये सच दैट ये 60 डिग्रीज बताएगा आप, तो आप ये डायरेक्शन में जो है अगर आपकी किश्ती लेके बढ़े, तो वैसे ही बढ़ते बढ़ते आप जो है आपकी जमीन पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो जो है मॉडर्न कंपास है, आपके फोन में आपने देखा होगा। सिमिलरली पुराने जमाने में लोग इस तरह का कंपास यूज कर सकते थे। ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, ये जो है मैकेनिकल बोल, तो ये नॉर्मल मैकेनिकल मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करने वाला कंपास है। शायद आपने जैक स्पैरो फिल्म में देखा होगा, कैप्टन पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। ओके, पायरेट्स फिल्म ऑफ द कैरेबियन में जैक स्पैरो के पास एक कंपास रहता है, वो इसी तरह का कंपास। तो यहाँ पे हम एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सिमिलरली और एक एप्लीकेशन जहाँ पे एंगल्स का इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा ये थिंग, ये सेट स्क्वायर्स, इसे हम सेट स्क्वायर्स कहते हैं। मगर यहाँ पे हमारे पास लोग जो है काम करने वाले, बहुत सारे लोग इसको 90 कहते हैं, 90। ओके, सो इसका भाई इसको 90 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 90 डिग्रीज बताता है। सो इट्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल, ये बताता है। एक साइड स्केल रहती है, दूसरे साइड रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। जनरली ये वेल्डिंग शॉप्स में आपने देखा होगा, वेल्डिंग शॉप्स में जो लोग काम करते हैं, सो जनरली अगर लेटे से वो एक शीट काट रहे हैं गेट की, ये ऐसी टेढ़ी शीट है, उसको आप एग्जैक्टली 90 डिग्रीज में करना है। तो जनरली अपने डोर्स एंड विंडोज रेक्टेंगल कलर के, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए एग्जैक्ट 90 डिग्रीज मेजर करना जरूरी है। अगर आप 90 डिग्रीज नहीं मेजर करके काट देंगे उसको, तो वो पैरेललोग्राम भी बन जाएगा। पैरेललोग्राम जनरली हमारे डॉट्स पैरेललोग्राम के ऐसा नहीं रहते, हमारे रोड्स रेक्टेंगल की तरह रहते हैं। तो इस वजह से वो रेक्टेंगल मेजर करने के लिए, मेजर करके काटने के लिए ये लोग ये चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरली वेल्डिंग शॉप या फिर आप जो है कारपेंटर शॉप में इसको देख सकते हैं। सो ये डायरेक्ट चीज है जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं इधर जनरली आपके अराउंड। मगर एंगल्स का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है आगे चल के। अगर आप फॉर एग्जांपल अलग अलग इंजीनियरिंग के डोमेन्स है, सो इंजीनियरिंग में एंगल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ओके, वहाँ पे हर ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग ले लो आप। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर आप मैकेनिकल कर रहे हैं या सिविल कर रहे हैं, ये सब व्हाट यू से डोमेन्स में आप एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह, हर जगह दे आर एक्चुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अभी हम इसकी इतना दूर जाने के बदल, अभी आप आपके हायर क्लासेस में एक सब्जेक्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में भी ये एंगल्स का इस्तेमाल काफी किया जाएगा। ओके, सो ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पे जो है आप ये आपके जो कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को एक एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। ओके, सो फिर बाद में यही सेम कॉन्सेप्ट को इंजीनियरिंग, अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में यूज किया जाता है और बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज है, एक फॉर एग्जाम्पल जनरली इंजीनियरिंग में हम लोग स्पेशली इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप काम कर रहे हैं, तो वी एक्चुअली यूज व्हाट इज कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, जनरली एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने सुना होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जनरली ग्राफ
उतारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वेयर एक्स को जो है आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डालते हैं, वाई को वर्टिकल एक्सिस पे, और आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स इस पे प्लॉट कर देके बेस्ड ऑन एफ ऑफ एक्स, जो भी आपका इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पे प्लॉट कर देके आप जो है ऐसा ग्राफ बनाते हैं। मगर सेम थिंग को पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी किया जाता है, देर वो अलग कोऑर्डिनेट्स है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे रेडियस होता है, और उसका जो है हम एंगल बोलते हैं। सो उसका एक एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एक रहेगा, और विद रेस्पेक्ट टू ये डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी एक एंगल रहेगा उसका। सो इस एक को टीटा बोलते हैं, एक दूसरे एंगल को फाई बोलते हैं। उससे जो है ये पॉइंट्स जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको। तो ये जो है जनरली शेप्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो फिजिकल शेप्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत बहुत हर जगह, ऑलमोस्ट हर फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर भी जो है आपका एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एंगल्स एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो बड़े बड़े चीज़ हैं, मगर फॉर एक छोटी एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक, फॉर एग्जाम्पल कोई जंग चल रही है, और यहाँ पे एक आपके कोई तोप है, और आपको जो है एक कोई आपके यहाँ पे टारगेट को आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो जब भी आपको जो है ये बेस्ड ऑन सम इंजीनियरिंग, बेस्ड ऑन उसके ऊपर जो है वो आपका प्रोजेक्टाइल कैसा ट्रैवल कर रहा है उसके बेसिस पे थोड़े फॉर्मूलाज रहते हैं। बट बेसिकली वो फॉर्मूलाज जो है अगर एंगल पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो आप कितने एंगल पे आपका जो है ये नोजल आपका उठा के आप फायर करते हैं, बेस्ड ऑन दैट ये डिस्टेंस डिसाइड होता है। सो इवन जो है जंग के टाइम पे भी ऐसी जगह पे सोल्जर्स जो है यहाँ पे एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं फायरिंग पोजीशन के लिए। सो इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। आगे चलते हुए आई विल लेट यू नो व्हाट आर द फर्दर जो है एप्लीकेशंस इसके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।